महात्मा गांधी का रिलीजियस टॉलरेंस के कारण से मुसलमानों को पाकिस्तान सौंप दिया और यदि गांधी जी को नहीं रोका गया तो वो हिंदुओं का विनाश और भी अधिक नरसंहार करेगी। ये बात कोर्ट में खड़ा होकर नाथूराम गोडसे ने बोला था। ये वो नाथूराम गोडसे है जिन्होंने गोली मारकर हत्या किया था महात्मा गांधी को। दोस्तों, ताज्जुब की बात यह है कि गोडसे का अंतिम बयान इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि उनका मन में महात्मा गांधी का प्रति कोई व्यक्तिगत विद्वेष नहीं था। वो गांधी जी को सम्मान करती थी। दोस्तों, क्या फिर सच में गांधी जी हिंदुओं का विनाश कर रहा था इसलिए ऐसे किया? चलिए जान लेते उस अनजान बातें को जो नाथूराम गोडसे ने कोर्ट में बोला था। सुन के आप भी हैरान हो जाओगे। दोस्तों, नाथूराम गोडसे की जन्म पुणे की बारामती में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनका पिता विनायक भामनराव गोडसे एक डाक कर्मचारी थी। पहले नाथूराम गोडसे का नाम रामचरण रखा गया था, बट छोटी उम्र में वो नाक में नथ पहनती थी, इसलिए उसका नाम नाथूराम पड़ गया। और जब गांधी जी को गोली मारी थी तब गोडसे ने भागा नहीं था, वहीं पर खड़ा था। उसके बाद कोर्ट में ट्रायल के समय गोडसे ने बोला था कि नेताओं के साथ मेरा मतभेद था और मैं अब भी उनको लेकर चलता हूँ। गांधी जी से मेरा कोई दुश्मनी नहीं था। लोग कहते हैं कि पाकिस्तान की योजना के प्रति उनका दिल पवित्र था। मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि मेरे पास देशभक्ति के अलावा कुछ नहीं है। मुझे हथियारों का उपयोग करना पड़ा क्योंकि विभाजन के समय जो क्रूर और भयावह चीजें हुई उनका लीडरशिप केवल गांधी जी ने किया था। मैं जानता था कि हत्या के बाद लोग मेरे बारे में अपना नजरिया बदल देंगे। समाज में मेरे जो सम्मान है वो सब खत्म हो जाएगा। मुझे पता था कि अखबारों में बेरहमी से आलोचना करेगी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि अखबार इस तरह पर गिर जाएंगे कि सच को मारना शुरू कर देगी। अखबारों में कभी भी निष्पक्ष से नहीं लिखा। यदि वो राष्ट्रों की परवाह करती और कुछ लोगों की व्यक्तिगत इच्छाओं पर कम ध्यान देती तो राष्ट्रीय नेता पाकिस्तान को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करती। न्यूज़पेपर ने स्पष्ट रूप से नेताओं की क्रूर और इनकम्प्लीट मिस्टेक को छुपाने की विचारधारा का पालन किया। इससे हमारी देश का विभाजन आसान हो गया। मुझे ऐसे भ्रष्ट अखबारों से डर था, लेकिन मैंने ये सुनिश्चित किया कि मैं उनके सामने नहीं झुकूंगा। कुछ लोग कहता है कि अगर पाकिस्तान नहीं बनता तो हमें आजादी नहीं मिलती। मैंने इसे सही नहीं मानता। ये अपनी पापों को छुपाने के लिए नेताओं द्वारा बनाया गया एक बहाना है। गांधीवादी कहता है कि उन्हें स्वराज अपनी इच्छा से मिला है। यदि उन्हें अपनी इच्छा से स्वराज मिला तो इंग्रेज विभाजन की स्थितियां बताने में भी कैसे सक्षम हुआ? उन्होंने उनका विरोध करने के लिए अपनी इच्छा शक्ति का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? मेरे अनुसार महात्मा और उनका फॉलोअर्स का हमेशा एक नीति थी। वो थी पहले इंग्रेज के मांगों का प्रति विरोध दिखाना, फिर प्रयास करना और फिर पूरी तरह से सहमत होना। इस तरह पाकिस्तान की गठन को एक्सेप्ट कर लिया गया। 15 अगस्त 1947 को पाकिस्तान ने पूरी तरह से चल स्वीकार कर लिया। पंजाब, बंगाल और सीमा पर कई अन्य राज्यों की हिंदुओं के बारे में कोई विचार नहीं किया गया। देश की टुकड़ा किया गया और सिर्फ धर्म के आधार पर एक राष्ट्र का निर्माण किया गया। मुसलमानों को उनका राष्ट्र विरोधी बीज का फल पाकिस्तान के रूप में मिला। गांधीवादियों ने उन लोगों को देश विरोधी या सांप्रदायिक कहा जो पाकिस्तान के विरोधी थी, और गांधी जी सभ्य पाकिस्तान स्वीकार कर जिन्ना की सभी शर्तें मानती थी। इससे मेरी मानसिक शक्ति नष्ट हो गई। पाकिस्तान बनने के बाद अगर कांग्रेस सरकार पाकिस्तान में हिंदुओं की सुरक्षा के लिए कुछ करती तो मेरा गुस्सा कम हो जाती। मुझे अपनों के साथ विश्वासघात देखा नहीं गया। करोड़ों हिंदुओं को मुसलमानों की दया पर छोड़ दिया गया और इस विचार को बढ़ावा दिया गया कि हिंदुओं को भारत में नहीं आना चाहिए, उन्हें पाकिस्तान में ही रहना चाहिए। इस प्रकार हिंदू पाकिस्तान की चंगुल में फंस गया और वही की विपत्तियों की शिकार बन गया। प्रतिदिन हजारों हिंदुओं मारी गई। 15 लाख सिखों की बंदूक की नोक पर बेरहमी से हत्या कर दी गई। लाखों हिंदुओं को अपनी धर्म बेचकर भागना पड़ा। यदि भारत सरकार ने पाकिस्तान सरकार पर दबाव डाला होता या उन्हें भारत में मुसलमानों के साथ इसी तरह की व्यवहार की चेतावनी दी होती तो मेरा मानना है कि ये स्थिति नहीं आती। लेकिन उन्होंने वहाँ हिंदू समुदाय के बचाने के लिए कुछ नहीं किया।
भारत सरकार गांधी जी के आदर्शों पर चलती थी और यदि कोई अखबार पाकिस्तान की हिंदुओं की स्थिति के बारे में कुछ लिखता था तो उन्हें दो समुदाय के बीच तनाव की निर्माता माना जाता था। यह चीजों को क्रिमिनल माने जाने लगा। प्रेस इमरजेंसी एक्ट स्थापित हुआ और एक के बाद एक सच को उखाड़ फेंका गया। ऐसे करीब 900 घटना हुई। जब प्रेस एसोसिएट ने मोरारजी देसाई से मुलाकात की तो उन्होंने एक भी मांग पूरी नहीं की। इससे मुझे स्पष्ट हो गया कि गांधीवादी कांग्रेस सरकार की जवाब अहिंसा नहीं थी। इस दौरान गांधी जी ने पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी बयान नहीं दी। पाकिस्तान ने हिंदू संस्कृति को कम करने या पूरी तरह से खत्म करने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हिंदू मुस्लिम संघर्ष की संदर्भ में गांधी जी की कभी भी आम जनता की मांगों और दृष्टि को ध्यान में नहीं रखा। ये स्पष्ट है कि जब तक पाकिस्तान धर्म पर आधारित और सांप्रदायिक रहेंगे तब तक भारत में कभी शांति नहीं हो सकती। ऐसे कोड में नाथूराम गोडसे की बयान और भी बहुत कुछ जारी रखा है और कई अन्य उदाहरण को कवर करता है। मैंने इनमें से किसी भी विचारधारा का समर्थक नहीं हूँ। मैंने किसी भी तथ्यों की सत्यता की घोषणा नहीं करता। ये सीधी तौर पर इस बात की उत्तर है कि भारत की कई लोग आज गांधी जी से नफरत क्यों करता है। मुझे निश्चित रूप से खुशी है कि आज भारतीय मुस्लिम और हिंदू भाई भाई है और यहाँ का सब धर्म एक साथ रहता है। दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए टाटा जय हिंद।